भारतीय शेयर बाजार में बीते साल के अंत में शुरू हुई गिरावट का सिलसिला बदस्तूर जारी है। सरकार के तमाम बड़े ऐलान और महंगाई घटने के बावजूद सेंसेक्स और निफ्टी संभलने का नाम नहीं ले रहे हैं। सोमवार को भी शेयर बाजार में बड़ी गिरावट देखने को मिली। सेंसेक्स और निफ्टी दोनों लाल निशान पर खुले। आज भी बाजार में कामकाज की शुरुआत भारी गिरावट के साथ शुरू हुई और निफ्टी सेंसेक्स ने अपने अहम स्तरों को तोड़ दिया। दरअसल अमेरिका की ओर से ताजा टैरिफ खतरों ने वैश्विक व्यापार युद्ध की आशंकाओं के कारण भारतीय बाजार से विदेशी पूंजी का बाहर जाना लगातार जारी है। जानकार इसे भारतीय बाजार में गिरावट का एक बड़ा और अहम कारण बता रहे हैं। शेयर बाजार में इस कारोबारी हफ्ते की शुरुआत साल की दूसरी सबसे बड़ी गिरावट से हुई। सेंसेक्स 3000 अंक यानी 4% गिरकर करीब 72,300 के स्तर पर कारोबार कर रहा है, जबकि निफ्टी में 900 अंक यानी 4.5% की गिरावट के साथ 22,000 से नीचे कारोबार कर रहा है। इससे पहले 4 जून 2024 को बाजार 5.74% गिरा था। सेंसेक्स के सभी 30 शेयर गिरकर कारोबार कर रहे हैं। टाटा स्टील, टाटा मोटर्स और इन्फोसिस करीब 10% टूटे। टेक महिंद्रा, HCL टेक और L&T में 9% की गिरावट दर्ज की गई। NSE के सेक्टोरल इंडेक्स में निफ्टी मेटल सबसे ज्यादा 8% तक गिरा, जबकि IT, ऑयल एंड गैस और हेल्थ केयर के शेयर्स में करीब 7% की गिरावट दर्ज की गई। वहीं ऑटो, रियल्टी और मीडिया इंडेक्स 5% के स्तर से नीचे हैं। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी BSE का मिड कैप इंडेक्स 1850 पॉइंट यानी 4.6% की गिरावट के साथ 38,630 के स्तर पर आ गया है। वहीं स्मॉल कैप इंडेक्स 42,999.82 पॉइंट या 6.2% नीचे कारोबार कर रहा है। शेयर बाजार में बिकवाली से निवेशकों की वेल्थ करीब 20 लाख करोड़ रुपए घट गई। शुक्रवार 4 अप्रैल को BSE पर लिस्टेड कंपनियों का ओवरऑल मार्केट कैप 404 लाख करोड़ रुपए था, जो आज सोमवार सुबह करीब 10 बजे घटकर लगभग 383 लाख करोड़ रुपए रह गया है। सेंसेक्स 4 अप्रैल को 930 अंक की गिरावट के साथ 75,364 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी में 345 अंक की गिरावट रही, ये 22,904 के स्तर पर बंद हुआ। BSE सेक्टोरल इंडेक्स में निफ्टी मेटल इंडेक्स करीब 6.56% टूटा। फार्मा, रियल्टी और IT इंडेक्स में करीब 4% की गिरावट रही। ऑटो, मीडिया इंडेक्स में करीब 3% की गिरावट रही। भारत समेत दुनिया भर के शेयर बाजार में गिरावट का यह दौर पिछले कई दिनों से लगातार जारी है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार के जानकारों की माने तो गिरावट के ये दौर अभी आगे भी जारी रह सकते हैं। इन लोगों की माने तो बाजार में लगातार जारी गिरावट के प्रमुख 3 वजहें हैं। बाजार में गिरावट का मुख्य कारण अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का रेसिप्रोकल टैरिफ का टेरर है। दरअसल अमेरिका ने भारत पर 26% टैरिफ लगाने का ऐलान किया है। वहीं चीन पर 34%, यूरोपीय यूनियन पर 20%, साउथ कोरिया पर 25%, जापान पर 24%, वियतनाम पर 46% और ताइवान पर 32% टैरिफ का ऐलान किया है। राष्ट्रपति ट्रंप के रेसिप्रोकल टैरिफ के जवाब में चीन ने भी अमेरिका पर 34% टैरिफ लगाने का ऐलान किया। 3 अप्रैल को अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने दुनिया भर में जैसे को तैसा टैरिफ लगाया था। इसमें चीन पर 34% अतिरिक्त टैरिफ लगाया गया था, जब चीन ने उतना ही टैरिफ अमेरिका पर लगा दिया है। ट्रंप के रेसिप्रोकल टैरिफ से दुनिया भर के देशों को इकोनॉमिक स्लोडाउन की चिंता सता रही है। जानकारों का कहना है कि इस टैरिफ वॉर से सामान महंगा होगा और खरीदारी में कमी आएगी। इससे अर्थव्यवस्था की रफ्तार धीमी पड़ सकती है। वहीं मांग कम होने से कच्चे तेल की कीमतें भी गिरी हैं। ये कमजोर इकोनॉमिक एक्टिविटी का संकेत है। इससे निवेशकों का भरोसा डगमगाया है। फिलहाल आपका इस वीडियो पर क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।